हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए और बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। जितने भी लोग पीएससीबी क्लर्क पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है गवर्नमेंट जॉब की, और हमारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप सबको प्रोवाइड की जा रही हैं। आप चाहते हैं कि इन सभी के नोटिफिकेशन आप तक अपडेट होते रहें, तो गिल्ज मेंटोर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको दबाना भी बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो आज के सेशन की बात करते हैं। जैसा कि आपके आने वाले पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे एग्जांपल देना चाहूंगा कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के। आप में से किसी ने भी अगर उन पेपर्स का रिव्यू नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, लगभग देखो हर एक जो चैनल है या हर एक कोचिंग वाला अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाता है। हर एक टीचर का पढ़ाने का अलग जरिया होता है, अलग मेथड होता है। लेकिन जी हाँ, मैं आपको ये कहूंगा कि आप सब जुड़े हैं तो गिल्ज मेंटोर फैमिली बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। तो आप सबको चलाना और आप सबको पढ़ाना हमारा कहीं ना कहीं अच्छा फर्ज बनता है कि आप तक सबसे ज्यादा और सबसे स्टिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएं ताकि आप सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो गाइज आप देख सकते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चंस हम सब ने रिपीट किए हैं और उससे आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आने वाले पेपर्स के अंदर। लगभग उन पेपर्स के अंदर काफी ज्यादा करंट अफेयर पूछे जा रही है। और वैसे ही जैसा कि कोई भी मैं आपको कंट्री बताता हूं तो उसकी मैं आपको कैपिटल के साथ में करेंसी जरूर बताता हूं। और इतना भी कहता हूं कि जब भी आपको करंट को अच्छी पकड़ बनानी है तो करंट के साथ में वन लाइनर के साथ लगभग उसके 2-3 क्वेश्चंस कवर करने जरूरी हैं। जैसे वो कंट्री है उसके बाद करेंसी और उसकी कैपिटल। इसी प्रकार अगर किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या उनका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के टूर पर आया है, या इंडिया की तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई मैं बात करूं कि अदर कोई कैबिनेट मंत्री कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो वहां उस कंट्री की कैपिटल, उसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो कंपटीशन एग्जाम में पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सबको दूसरा एग्जांपल देना चाहता हूं कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का रिजल्ट जो सेकंड टाइम यानी उन्होंने अनाउंस किया है पहले रिजल्ट को कैंसिल करते हुए, तो आप में से ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि जो बिल्कुल पॉइंट से रहे हैं। तो बहुत ही अपने आप को लक्की या अनलक्की समझेंगे। जो लक्की वो होंगे जो पॉइंट से पास हुए हैं, यानी अनलक्की वो होंगे जो पॉइंट से रहे हैं। तो इसलिए मेरी सजेशन आप सबके लिए यही होगी कि अच्छे से पकड़ बना के लगातार सभी के सभी सेशन देखा करें। यानी जब भी आप सोएंगे तो अपने आप से एक वादा कर लो कि मैंने कसम है कि मैंने लाइव सेशन नहीं देख पाई तो मैंने शाम के समय देखना ही देखना है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको डरावने सपने आएंगे रात को, ये भी ध्यान रखना फिर आप, ठीक है। चलिए आज का सेशन क्या होने वाला है, 300 करंट अफेयर सेशन जो चल रहा है हमारा दिसंबर का फर्स्ट वीक का, उसका थर्ड पार्ट मैं आपको दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और आज सबसे डिफरेंट सेशन होगा क्योंकि आज हम लोग 2 काम करने वाले हैं। पहला काम ये करेंगे, सेशन लंबा चलेगा, डरे नहीं बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे पूरा करंट अफेयर और पूरे एडिशनल फैक्ट पढ़ने के बाद में हम टेस्ट लगाएंगे, चाहे वो 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितने भी हैं, ताकि आपको इसमें आनंद आएगा। चलिए मोटिवेशनल क्लास बहुत अच्छी है, बहुत ही सुंदर सी कहानी बता रखी है। देखो एक घोड़ा होता है, जब वो रेस में जाता है उस घोड़े को नहीं पता होता कि मुझे एक्चुअल में रेस जीतनी है या मैं क्या कर रहा हूं। वो तो इसलिए भागता है कि जो उसका जो घुड़सवार होता है, मालिक होता है, वो उसको इतनी तकलीफ देता है, उसको जोर से मारता है, उसको जोर से बोलता है, ठीक है, ताकि वो घोड़ा इतने तेज भागे। तो आप अपने लाइफ के अंदर ये समझ लीजिए कि जब आपका मालिक, आपका टीचर आपको तकलीफ देता है तो आप ये सोचिए कि आपको हराने के लिए नहीं बल्कि आपको जिताने के लिए देता है। तो इसी प्रकार इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को अप्लाई किया करो और अपने आप को इनमें फिट बिठाया करो ताकि आप मोटिवेट हो, आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होती रहे। तो चलिए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे 5 स्टेट जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उनके रिजल्ट पे हम नजर दौड़ाएंगे। तो उसके बाद में हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम और छत्तीसगढ़ 5 स्टेट से जहां पर इलेक्शन हुए हैं। और यहां पर सिर्फ छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था कि जहां पर 2 फेज में इलेक्शन हुए थे। 2 फेज का मतलब कि उसमें जैसे कि शिफ्ट बना दी गई थी कि पहली शिफ्ट में इतने डिस्ट्रिक्ट होंगे, दूसरी शिफ्ट में इतने डिस्ट्रिक्ट होंगे। इसके बाद में बात करते तो इन 5 स्टेट्स की जो काउंटिंग थी वो काउंटिंग लगभग कितनी तारीख हुई थी, 11 दिसंबर को हुई थी। और जैसे ही रिजल्ट आए थे तो हमारे भारतीय राजनीति के अंदर काफी ज्यादा तहलका मचा हुआ है इस वजह से। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना।
ठीक है, तेलंगाना स्टेट था। यहां की जो पार्टी जीतने वाली उसका नाम है टीआरएस। टीआरएस का मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति इनकी पार्टी का नाम है। इन्होंने 60 सीट जीती हैं और इसके बाद में 13 सीट किसने जीती है? कांग्रेस ने। टोटल 119 मेंबरों की असेंबली है और ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। और सेकंड जो स्टेट टर्म था इसका, क्योंकि आपको पता है कि ये किससे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये स्टेट बना था। अब यानी यहां पर बात करते हैं कि जो टीआरएस के चीफ थे उनका नाम था चंद्रशेखर राव, ठीक है, चंद्रशेखर राव, यानी जिनकी छवि बहुत अच्छी है। और इन्होंने अपने वैसे भी अगर मैं बात करूं तो जैसे साउथ स्टेट है, चाहे वो तमिलनाडु की बात है, केरला की बात है, हालांकि केरला के अंदर फ्लड आया था वो अलग चीज है, लेकिन तेलंगाना की बात करें तो एक तो शिक्षित ज्यादा लोग हैं, एक थोड़ा सा वो अलग तरीके से उनका काम करने का नजरिया भी है। केरला की बात करते तो वहां पर जो सेशन होते हैं वो 115 दिनों के होते हैं पूरे साल के अंदर, ठीक है। यहाँ पंजाब की बात करते हैं तो काफी ज्यादा, आप सोचने पे हैरान हो जाएंगे, यानी एक दिन का बजट हमारे पंजाब के सेशन का 70 लाख रुपए लगता है, ठीक है। जो किसको मिलता है? जो डीए होता है, जो अलग से इनिशिएटिव मिलता है वो किसको मिलता है? एमएलए को। किसके मिलता है? हमारे टैक्स का पैसा होता है। ये डिफरेंस है। क्यों है ये हम इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको लोग अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए टीआरएस की बात करते हैं। तो इन्होंने जो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था, जो इनका विधानसभा क्षेत्र था, वहां से इन्होंने 58,290 वोटों से जीत हासिल की है और ये था गजवेल, ठीक है। यहां तक उसके बाद में है कि जो ओवैसी की पार्टी है उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस ये इस नाम से पार्टी का नाम रखा हुआ है, AIMIM, ठीक है। और इन्होंने क्या है, 7 सीट जीती है और ये आपको मालूम रखना है। इसके बाद में राजस्थान की बात करते हैं। यहां पर टोटल बात करते हैं 200 विधानसभा सीट है, यानी 199 सीट पे हुआ था इलेक्शन। 1 सीट पे नहीं हुआ था क्योंकि जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में सीट मिलने के बाद में उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जो इलेक्शन वहां पर नहीं हो सका था। कांग्रेस ने यहां पर 100 सीट ली है और वो इसलिए मेजोरिटी में है और उन्होंने सरकार बनाई है। और बात करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट यहां पर 73 सीट्स आई हैं और ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले 2013 में बीजेपी की 163 सीट्स थी और बीजेपी ने 5 साल का सेशन रखा है, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं, 25 साल का इतिहास है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। मैं आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही डीप में सारा के सारा बताऊंगा। 25 साल का इतिहास है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रही है। यहां तक बहुजन समाज पार्टी की 6 सीट आई है, सीपीएम की 2 सीट आई है और जो इंडिपेंडेंट पर्सन थे यानी जो लोग आजाद खड़े हुए थे वो 13 सीट जीती है और अदर पार्टी ने 6 जीती है, ठीक है गाइज। अब राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे सिंधिया थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। वहां के गवर्नर कौन है? कल्याण सिंह। और अब वहां कौन है? अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और सचिन पायलट वहां के डिप्टी चीफ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ इलेक्शन की, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यहां पर 15 साल का बीजेपी का शासन था और वो अब बीजेपी की सरकार वहां से खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहां बात करते हैं कि कांग्रेस ने यहां पर लीड लिया, कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चीफ मिनिस्टर हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से याद रख सकेंगे। जहां तक बात करते हैं कि रमन सिंह यहाँ के कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के 15 साल के चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर भी 15 साल की सरकार थी बीजेपी की। टोटल 230 विधानसभा सीट्स हैं। 114 सीट्स किसने जीती है? कांग्रेस ने। और कांग्रेस को समर्थन मिला है बहुजन समाज पार्टी और जो इसके साथ में है, इसके साथ में समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने की वजह से इन्होंने वहां पर कांग्रेस में सरकार बनाई है, ठीक है। कमलनाथ वहां के कौन है? मुख्यमंत्री हैं और ये आपको याद रखना है। आनंदीबेन पटेल वहां की गवर्नर हैं। चलिए गाइज आगे और पढ़ लेते हैं। बीजेपी की बात करते हैं तो 109 सीट मिली है। बीजेपी के पास पूर्ण समर्थन नहीं था, बहुमत नहीं था, इसकी वजह से बीजेपी वहां पे गवर्नमेंट नहीं बना सकी है। इसके बाद में मिजोरम की बात करते हैं और मिजो नेशनल फ्रंट ये एक पार्टी का नाम है, उन्होंने रिटर्न पावर के अंदर आ चुके हैं और 40 मेंबर की असेंबली है, जिसमें बात करते हैं कि जो MNF है उन्होंने 26 सीट जीती है, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार यहां से खत्म हो चुकी है। अब यानी आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इससे पहले गवर्नर भी और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी छत्तीसगढ़ में। अब यानी कांग्रेस की सरकार हो चुकी है और जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम भूपेश बाघेल, आपको याद रखना है। मेरे साथ रिपीट करिए, भूपेश बाघेल, या रिपीट करें भूपेश बाघेल, ठीक है गाइज। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब यहां पर कांग्रेस की सरकार होगी। कमलनाथ यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की तरफ से हैं। मिजोरम की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ की जो लोकल वहां की पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन जीता है, जिनका नाम मिजो नेशनल फ्रंट है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? जोराम थांगा। मेरे साथ रिपीट करिए, जोराम थांगा।
राजस्थान की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस ने वहां पे गवर्नमेंट बना ली है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट यहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तेलंगाना की मैंने बता दिया आप सबको कि यहाँ के चंद्रशेखर राव ही जो पार्टी के प्रधान है वही यहाँ के क्या रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। इंटरनेशनल न्यूज पे हम थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। याद रखना आपको, वनेसा पोंसे डे लियोन यानी मिस वर्ल्ड, इनको खिताब मिल चुका है। ये 26 वर्ष से हैं और मैक्सिकन मॉडल हैं, ये आपको याद रखना है। और मिस वर्ल्ड का इनको खिताब मिल चुका है। बात करते हैं ये कहां पर हुआ था, चाइना में हुआ था, चाइना आइलैंड ऑफ, ठीक है, हेनेन के अंदर ये हुआ था और यहां से उनको इस खिताब के लिए, दावेदार के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं कि टोटल 68th मिस यूनिवर्स ये खिताब था और विनर थी भारत की तरफ से थी, वो पिछले साल रही थी, जिनका नाम क्या था, मानुषी चिल्लर ऑफ इंडियन इन द कोस्टल सिटी ऑफ सान्या। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बंधुओं, फर्स्ट रनर अप वाज द थाईलैंड, उनका नाम क्या था, निकोलेने। ठीक है, पिचापा, और ये आपको पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट बन जाता है। 20 साल की हैं और स्टडिंग बिजनेस द एडमिनिस्ट्रेशन, द मिस बार्लेस मारिया, ये आपको याद रख लेना, इसके बारे में आगे नेम दे रखे हैं, ये प्रॉपर आप आसानी के साथ पढ़ पाओगे। इसके बाद में बात करते हैं वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2018 की जारी हुई है फोर्ब्स के, और इनके अंदर जो 4 इंडियन वुमेन हैं उनके नेम क्या हैं, HCL टेक वाइस चेयरमैन है, यानी HCL जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके वाइस चेयरमैन, उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। याद रखेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे, रोशनी नादर मल्होत्रा, जिनको कितनी 51 नंबर रैंक मिली है। फोर्ब्स की लिस्ट निकलती है हर साल, जिसमें कि मैन और वुमेन पावरफुल को अलग से निकाला जाता है, और इनकी लिस्ट दूसरी निकलती है कि सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है और सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले, अलग अलग तरीके से मैं सभी आपको रिपीट करवाता चलूंगा। उसके बाद में बाइकॉन कंपनी है, चेयरमैन है उनके किरण, ये आपको याद रखने, मंजूमदर 100, इनको 16th यानी 60वीं रैंक मिली है, भारत की हैं ये विमेन। ठीक है, और उसके बाद में HT मीडिया MD है, इनका नाम है शोभाना, ठीक है, भारतीया, और आपको याद रखना है इनको 88th रैंक मिली है। और एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम प्रियंका चोपड़ा है, जो अभी अमेरिका के अंदर शादी हो चुकी है। ठीक है, आप सबको मालूम होगा इनके बारे में, 94th इनको रैंक मिली है। तो गाइज ये नेम थे इंडियन लेडी जिनकी पावरफुल वुमेन लिस्ट 2018 के अंदर जिन्हें दिया गया है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ विच फीचर द 4 इंडियंस हैज बीन टॉप्ड बाय द जर्मन चांसलर। जर्मन चांसलर की बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कि ओवरऑल की, तो एंजेला मार्केल को गिना गया है फॉर द 8th लगातार 8वें साल भी। ठीक है, चलिए इसके बाद में और क्या है, एज मनी एज द 164 यानी 64 जो देश थे उन्होंने अडॉप्ट किया है पहली बार ग्लोबल माइग्रेशन एग्रीमेंट, कहां पर, मोरक्को के अंदर। तो ये में इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्री ने शिरकत की, 164। ठीक है गाइज, कहां पर, ग्लोबल माइग्रेशन एग्रीमेंट इन मोरक्को। तो ये बात करती यूएन, जो यूनाइटेड नेशन है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट हुआ था, इन्होंने सेफ जो ऑर्डिनरी है या रेगुलरी माइग्रेशन है, एम्स है, उन्होंने एनहांस द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन माइग्रेशन इश्यूज के लिए उन्होंने साइन किया है, एग्री किया है। यहां पर दे रखा है कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चिली, हंगरी एंड पोलैंड आर अमंग द नेशन दैट हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द नॉन बाइंडिंग पैक्ट के लिए। ठीक है, और इसमें 23 ऑब्जेक्टिव उठाए हैं बेटर मैनेजमेंट माइग्रेशन के लिए, वो मैं आपको आगे इसकी डिटेल देता रहूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट हेडलाइन है, जापान चूज द डिजास्टर एज सिंबल फॉर 2018। पेपर में क्या पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने कि डिजास्टर एज सिंबल 2018 के लिए चूज किया है, उनका नाम है जापान है, ये आपको ख्याल रख लेना। ठीक है, ये 2018 की बात है। क्यों किया है, कंट्री ने इलेक्टेड एज इट वाज द हिट बाय द डेडली फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म जो होता है उसके संबंधित। ठीक है, और जापान कांजी एप्टीट्यूड टेस्ट फाउंडिंग के लिए इन्होंने इसको अडॉप्ट करने की बात रखी है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडलाइन है, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट हेल्ड इन मोहाली। तो ये पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एक तो बात आती है कि पंजाब से संबंधित है, दूसरी बात यह है कि आपको ये पूछा जाएगा इंडिया का क्वेश्चन है। यानी पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी वाटर मैनेजमेंट के संबंधित, कहां पर, मोहाली के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ये हेल्ड हुई थी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISB कहते हैं। मैं हो सकते हैं आपको अंत में टेस्ट कोड करेंगे हम लोग, यानी लगभग 35 से 40 क्वेश्चन में करवाऊंगा, और उसमें आप अपना जरूर रिव्यू चेक करेंगे ताकि आपको कितना समझ में आया और किस लेवल की आपकी तैयारी है। चलिए गाइज, इसके बाद में है नेक्स्ट हेडलाइन है, क्लाइमेट चेंज द परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्वीडन टॉप इन द रैंकिंग, इंडिया की 11वीं पोजीशन है इसमें अंदर।
ठीक है। यूएस ड्रॉप द 50, यानी यूएस की पोजीशन 56 थी, अब यानी कितनी हो गई है, 59th हो गई है। ड्यू टू द हाई द एमिशंस एंड द पुअर रेटिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज, तो ये फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ही रैंक उसकी अच्छी बनती है और गिर जाती है नीचे, ठीक है गाइज। ये आपको पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट ख्याल रखना है। अब जो 5 है वो सबसे पहले कौन से, सऊदी अरेबिया जिनकी 60वीं नंबर है, यूएस जो है उनका 69 है, ईरान की 58 है, कोरिया की बात करते हैं 57, और चाइनीज जो थेपेई उनकी 56 है। ये कौन थी, बॉटम 5, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ। इसके बाद में थ्रेसा में आप सब जानते हैं थ्रेसा कौन है, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। थ्रेसा में मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कौन है, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है। और यहां पर क्या स्टेप डाउन इन्होंने करने की बात रखी है 2022 में, क्योंकि डेफिनेटली इनके पास मेजोरिटी नहीं रहेगी, तो इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक्जिट प्लान है उसके प्लान के संबंधित माफ करना जरा ये होगा, ठीक है, एमपीज हर ऑन द पार्टी, और ये उनकी पार्टी का नेम आगे दे रखा है। अब बात करते हैं सिक्योर्ड विक्ट्री बाय 200 वोट्स to 117 after the telling the lawmakers at a private meeting that she would land over the power to another यानी कंजेक्टिव लीडर बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, ठीक है गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने एड्स किया थर्ड जेंडर, यानी डाइवर्स थे उनको बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए उनको क्या किया, उन्होंने ऐड करने की बात रखी है, ठीक है। ये किन्होंने घोषणा की थी, ये आफ्टर द एंजेला मार्कल द लेफ्ट राइट बात करें तो कोलिशंस हैड पास द लेजिस्लेशन परमिटिंग चिल्ड्रन बोर्न द इंटरसेक्स फॉर टू द रजिस्टर्ड एज द मिसलेनियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके संबंधित आपको पेपर में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। इससे पहले जो कंट्रीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, कनाडा एंड पुर्तगाल हैव ऑल द इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेशन फॉर द थर्ड जेंडर ऑप्शन के लिए रखा गया। आप सबको मालूम होगा कि थर्ड जेंडर अब हमारे भारत की सरकार के तहत कोई भी सरकारी भर्ती है उसमें वो लीजिबल हैं, ये हमारे देश में उनको प्रपोजल बनाकर अलग से प्रावधान दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस, और फिलीपींस की बात करते कैटरीना ग्रे द क्राउन मिस यूनिवर्स 2018। तो ये फिलीपींस की बात करते, यहाँ की कैपिटल सिटी फिलीपींस मनीला, मैंने कल ही आपको बताया था कि फिलीपीन फैली पड़ी है, मैंने कहा मनीला इकट्ठी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको 4th वुमेन है फ्रॉम द कंट्री विन द टाइटल। और इसके पहले की बात करें तो आपको याद रखना है कि तामाराइन ग्रीन है फ्रॉम साउथ अफ्रीका नेम्ड एज द फर्स्ट रनर अप, ठीक है। और मिस जो वेनेजुएला है उनका नाम आपको याद रखना है स्टेफनी, ये आपको याद रखना। और थर्ड ये आपको पेपर के संदर्भ में पूछा जा सकता है, ये कहां पर हुआ था, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड के अंदर, ठीक है। चलिए, और इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय 22 ईयर, उनका नाम था नेहाल, आपको याद रखना है चुडासोमा, ठीक है, पेपर के संदर्भ में पूछा जा सकता है। अब है नेशनल अफेयर जो भी करंट अफेयर, केरला ने यानी चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गेट्स इट्स 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, कनूर के अंदर, यानी केरला के अंदर चौथा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कनूर के अंदर बन चुका है, इसकी घोषणा कर दी गई है। 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनूर, ठीक है, नॉर्थ केरला वाज इनोग्रेटेड बाय द जॉइंटली बाय यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर जिनका नाम है सुरेश प्रभु, इन्होंने वहां पर इनोग्रेट किया है। चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयम के साथ में वहां पर झंडा रोहन फ्लैगिंग करके इसकी शुरुआत की है। और ये डायरेक्ट फ्लाइट होगी कहां पर, इंडियन एक्सप्रेस फ्लाइट टू अबू धाबी के लिए। अब यानी इसके बाद में इंटरनेशनल फ्लाइट द UAE एंड ओमान एंड कतर विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम द कैनूर एयरपोर्ट एंड ओरिजिनल कनेक्टिविटी द फ्लाइट टू द हैदराबाद, बेंगलुरु एंड मुंबई विल बी अवेलेबल, इन सब के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है गाइस। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात में समझ में आ जानी चाहिए। कोची ऑल्सो बिल्ट द अंडर PPP मॉडल, PPP मॉडल के तहत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग द एयरपोर्ट इन द कंट्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट द अंडर वाटर म्यूजियम टू ओपन द पुडुचेरी कोस्ट इन INS। ये आपको याद रख लेना है कि जो चूडालोरा के संबंधित है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से पुडुचेरी से, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसके लिए जो इंडियन नेवी है उन्होंने एग्री किया है कि INS है उसके संबंधित यहाँ पर यानी पहला जो म्यूजियम है उसकी घोषणा कर दी गई है। लगभग ये 60 मीटर लंबा होगा, 12 मीटर चौड़ा होगा। वेजल वाज द डी कमीशन इन मार्च 2018 आफ्टर द सेलिंग, मैं कह सकता हूं कि 13,000 द नॉटिकल माइल्स होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पेपर के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंट है कि शी योमी बिकम द 23rd डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर टोटल यानी 23 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। घोषणा ये की जा सकती है, यानी माना यह जा रहा है कि दिसंबर यानी नए साल से पहले पहले वहां पर 25 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। 23वें का नाम है शी योमी, आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जहां के चीफ मिनिस्टर का नाम है अरुणाचल प्रदेश के, जिसका नाम है पेमा खांडू। और जो प्रेजेंस थे जब ये स्टेट को घोषणा की थी, माफ करना डिस्ट्रिक्ट की, तो उनका नाम था होम मिनिस्टर, जो इंडियन यूनियन मिनिस्टर है होम मिनिस्टर, उनका नाम किरण रिजिजू। ठीक है, माना यह जा रहा है कि 2 और डिस्ट्रिक्ट को यहां पर इनोग्रेट कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, यानी टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और ये बजट रखा गया, बजट माफ करना प्रपोजल रखा गया था 29 अगस्त को, बिल पास हो चुका था और अब इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। ठीक है, और आने वाले जो है उनका नाम है पाके केसांग, दूसरा होगा लेपाराडा और शेई योमी तो हो चुका है। अब यानी कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट जिनका नाम था कृष्णा पुनिया, कौन नहीं जानता, बहुत ही फेमस हैं, भारत को बहुत इन्होंने गोल्ड मेडल दिए हैं और इनसे बहुत ज्यादा विमेन से इंस्पिरेशन हैं। राजस्थान से थी, राजस्थान में इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और वो एमएलए बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यानी उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो बताना चाहूंगा कि सादुलपुर असेंबली के साथ है। राजस्थान में उन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के एमएलए थे मनोज, उनको हराया है। ठीक है गाइस, तो सेकेंड टाइम इन्होंने इसमें इलेक्शन लड़ा है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी है उनका नाम रीनेम करने के बाद में प्रयागराज स्टेट यूनिवर्सिटी करने की बात रखी गई है। आप सबको पता है कि इलाहाबाद का नाम क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। उसी आधार पर यूपी के अंदर ये प्रचलन शुरू हो चुका है कि स्टेट माफ करना जरा चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी सिटी है, उनके नेम चेंज कर दो। ठीक है, चलिए बहरहाल हम इस दुविधा में नहीं चलेंगे, हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन रहेगा, आप सब तसल्ली के साथ देखिए, आपको मजा आ रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज करके मैक्सिमम कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे 8 डेज की हम लोग हेडलाइंस पढ़ रहे हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट यूएवी फैक्ट्री इनोग्रेटेड इन हैदराबाद। तो यानी यूएवी का मतलब क्या है, अनमैन्ड द अराइवल व्हीकल्स। ठीक है, ये फैक्ट्री कहां पर शुरू हो चुकी है, ये हैदराबाद में, तेलंगाना की जो कैपिटल सिटी है। ठीक है, तेलंगाना होम मिनिस्टर है, उनका नाम मोहम्मद महमूद अली एट ए अंदानी। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इस फैक्ट्री को बना रहे हैं वो कौन से हैं, उसमें 2 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप कौन सा है, अडानी ग्रुप है। अडानी ग्रुप का आप सबको पता है, अडानी बहुत फेमस है। दूसरा इजराइल बेस्ड जो एल्बिट सिस्टम, उनके आधार पर बनने की बात रखी गई है। ठीक है, सरकार के साथ समझौता करके। आप इस सेशन को फटाफट व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और इसकी क्विज भी मिली जाएगी आपको, अंत में हम करेंगे। और डेफिनेटली आपको मैं साइट भी बताऊंगा जहां से आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। अब बैंकिंग और फाइनेंस के संबंधित हम ध्यान दौड़ाएंगे फटाफट से। अब ये घोषणा की गई वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि इंडिया है वो रिटेंस हुआ है वापस से, मैं बात बताऊंगा आपको, 80 US बिलियन की बात रखी गई है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है इसके संबंधित, और हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इंडिया इज फॉलो बाय द चाइना, मैक्सिको, द फिलीपींस एंड इजिप्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। राइट, तो इसके संबंधित आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। पीएनबी टू सेल द 24 यानी 24 बैडलाइन अकाउंट्स हैं, उनको रिकवर करने के लिए 1179 यानी 1779 करोड़ रुपए ड्यूज हैं इनके अगेंस्ट, और इनको उन्होंने क्या किया है, रिकवर करने की बात रखी है। जिसमें कि इसमें कहा है कि प्रोसेस विल टेक प्लेस ऑन December 21 आर द मेजरली कंसंट्रेटेड इन मुंबई, दिल्ली एंड कैलकाटा जोन्स टू द लेंडर। ठीक है, लगभग, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे बैंकिंग जो क्षेत्र है वो उनका बजट इतना कम हो चुका है कि आरबीआई की तरफ से पैसा रिबेट नहीं हो रहा, और इनकी लैंडिंग इतनी हो चुकी है, पैसा दिया जा चुका और वापस आने की संभावना बहुत कम है। हालांकि बैंकिंग क्षेत्र को अब ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, तो बैंकिंग क्षेत्र को इससे बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक है, जो इनकी ग्रोस जो बैड लोन है वो लगभग इनका 81,250 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये सिर्फ बात थी कि जुलाई से सितंबर की। ठीक है, चलिए, और टोटल बात करते हैं कि पोस्टल जो स्टेरिंग लॉस है वो इतना लॉस जा रहा है 4532.35 करोड़ रुपए, यानी सेकेंड क्वार्टर की बात रखी थी, तो बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस ये। तो चलिए
आगे आपको न्यूज दे रखी है कि आरबीआई फाइन द इंडियन बैंक है उन पे 1 करोड़ रुपए का फाइन दिया है। किसकी वजह से? साइबर सिक्योरिटी वायलेशंस हुआ है, आरबीआई ने इन वजह से इनको पेनल्टी दिया है। ठीक है, तो 10 बिलियन इंडियन बैंक फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ सर्कुलर एंड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर इनको दोषी पाया गया, जिसकी वजह से बैंकिंग रेगुलेशन जो बैंकिंग एक एक्ट है 1949 उसके अधीन इनको दोषी पाने की वजह से 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने किस बैंक को फाइन लगाया, तो वो है उनका नाम इंडियन बैंक। इसके बाद में इंडियन एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है $31 मिलियन लोन के लिए। किसके लिए? तमिलनाडु के लिए। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। अब आपको पेपर में मुझे बताना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है। $31 मिलियन पे साइन अप हुआ है। किसके लिए? टूरिज्म इंडस्ट्री एंड बूस्ट विजिटर अराइवल इन तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो गाइस इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप सबको बता दिया है। चलिए, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बारे में आगे कहा गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज्म वर मिस्टर द समीर कुमार खेरे और एडिशनल सेक्रेटरी थे द फंड बैंक एंड एडीबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड हु साइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर केनाची। ठीक है, ये कौन है? ये कंट्री डायरेक्टर हैं एडीबी के इन इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए अगला है आरबीआई ने ग्रांटेड शुरू करने की बात रखी है। किसके साथ में? जो बंधन बैंक है उनको लाइसेंस जारी किया है कि आप 40 ब्रांचेस इंडिया में यानी इंडिया के चाहे स्टेट्स में चाहे वो किसी डिस्ट्रिक्ट में आप ओपन कर सकते हैं। तो बंधन बैंक है, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपने मुझे बताना है, और इनके सीईओ कौन है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 40 न्यू ब्रांचेस ओपन होने की बात रखी है, दिसंबर के एंड तक उन पे रेस्ट्रिक्शन है, उनको ओपन कर दिया गया है। इसके बाद में बात करते हैं डिफेंस के संबंधित। इन फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स द कंडक्टेड एक्सरसाइज उनका नाम क्या रखा है कि क्रॉसबो 18 की बात है। ये होगा कंबाइंड गाइडेड द वेपन्स होगा। किसके साथ में? आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये आंध्र प्रदेश के अंदर रखा गया एयरफोर्स स्टेशन लोकेटेड द सोरेलंका आंध्र प्रदेश में। अब आपको आगे देखना है द फर्स्ट टू इट्स काइंड एक्सरसाइज फॉर द एयरफोर्स वॉज कोड नेम्ड। उनका कोड नेम क्या होगा? तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अवश्य इन सभी बातों को प्यारे बंधुओं ख्याल में रखना है, आप सबको पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है, जो क्रॉस बो है 18 सो द सक्सेसफुली फायरिंग फॉर द 4 डिफरेंट क्लासेस ऑफ मिसाइल्स आकाश, ठीक है, स्पाइडर, ओसा, AKM और आगे है IGLA, इनके द्वारा फायरिंग होगी सक्सेसफुल और इसी का एक्सरसाइज का नेम रखा गया है। आगे इंडिया रशिया प्लान टू बूस्ट यानी इन्होंने एक योजना बनाई है बूस्ट करने के लिए ज्वाइंट प्रोडक्शन इन डिफेंस के अंदर। ठीक है, दोनों देश अक्सर बार मैंने आपको बताया कि इंडिया और रशिया की काफी ज्यादा एक्सरसाइज चलती रहती है। ठीक है गाइज, तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बाकी हम लोग जब टेस्ट सीरीज करेंगे उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंधित थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यूक्लियर कैपेबल द अग्नि 5 मिसाइल का उड़ीसा के अंदर कर लिया गया है, उड़ीसा कोस्ट पे, और ये इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 की, और ये 3 स्टेज मिसाइल है जो 17 मीटर टॉल है और 2 मीटर वाइड है, यानी 17 मीटर लंबी है और 2 मीटर चौड़ी है। ठीक है, और ये लगभग इसमें क्षमता है कि 1.5 टन यानी 1 टन 10 क्विंटल का 1 टन होता है और 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। ठीक है, यानी 1 क्विंटल की बात करें तो जिसमें 2.5 मन होता है, 1 मन के अंदर 40 किलो होता है। ठीक है, चलिए अगर आप सभी फिगर समझ में आ रहे हैं नोट करते चला करें और आगे शेयर भी करते चला करें। ठीक है, ठीक है, अग्नि 5 की बात थी तो ये कहां पर हुआ है? उड़ीसा की कोस्ट पे हुआ है। सक्सेसफुली इसका क्या कर दिया गया है, इनका परीक्षण हो चुका है। इसके बाद में आगे कि गूगल डेवलप द न्यू AL मॉडल हेल्प द डिटेक्ट द डायबिटीज द रेटिनोपैथी के लिए रखा गया है। गाइस ये गूगल ने डेवलप किया है AI यानी जो इसमें आपको याद रखना है, रिपीट करूंगा कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसे हम AI कहते हैं। ठीक है, और ये बाकी की इंफॉर्मेशन हम वहां पढ़ेंगे जब मैं आपको MCQ सीरीज करवाऊंगा। इसरो ने लॉन्च किया है GSAT-7A कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, दिसंबर 19 की बात है ये। इंडिया विल लॉन्च द लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7 ए फॉर्म द सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब यानी ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रख लेनी, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि GSAT शुरू तो कर रहे हैं, कहां पर है? सैटेलाइट, सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, श्री हरिकोटा
तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें है 2250 किलो इसका टोटल वजन होगा, और 35वां इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो होगा, ठीक है। अगला है नासा जूनो मिशन टू क्रॉस द हाफवे टू द जुपिटर नेक्स्ट वीक। तो हाफवे होगा, नासा जूनो मिशन इज टू द मार्क ऑफ हाफवे पॉइंट इन द नेक्स्ट वीक इन डाटा कलेक्शन बाय द कंप्लीटिंग द 16th साइंस पास टू जुपिटर बाय दिसंबर 21। तो ये यहाँ पर टाइम दे रखा है, टोटल डिटेल दे रखी है, नासा के द्वारा जो जूनो स्पेस क्राफ्ट है उसके संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ठीक है। और ये 2016 में शुरू हुआ था और आगे अभी तक जारी है। नेक्स्ट हम अवार्ड के संबंधित देख लेते हैं। सलमान अनुराग कश्यप विल बी एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड, उनको नवाजा गया, ठीक है। सलमान खान है और बेस्ट एंटरटेनमेंट होस्ट फॉर द बिग बॉस, और अनुराग कश्यप फॉर द बेस्ट डायरेक्शन द फिक्शन के संबंधित इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। उसके बाद में देखते हैं कि अदर विनर फ्रॉम द इंडियन इंक्लूडिंग द डाइवर्स, जो भी डिस्कवरी है कम्युनिकेशन इंडियन विच गॉट द बेस्ट कॉमेडी प्रोग्राम फॉर द क्वींस ऑफ कॉमेडी एंड कार्टून नेटवर्क ऑफ इंडिया, ठीक है। लामपुट वन द बेस्ट 2D एनिमेटेड प्रोग्राम के संबंधित। इंडियाज उसके बाद में है, हाँ जी, इंडियाज द प्रथमेश द मोलिंगर विंस द मिस्टर, ठीक है, आपको याद रखना है सुपर नेशनल 2018। तो पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, ये फुटबॉलर हैं, इनके नेम आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट न्यूज यही बन के आपके लिए निकल के आती है। आगे है इमरान सदीकी हैं ऑनर्ड विद द सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2018 से हैं, हैदराबाद बेस्ड द, ये आपको बस इतना ही याद रखना है कि इमरान सदीकी हैं, उनको अवार्ड मिला है, बाकी डिटेल में आपको कुछ भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। श्याम सुंदर बेसरा है और इनको साहित्य अकादमी 2018 से नवाजा गया है, ठीक है गाइस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ टिकट वॉकिंग इन द सांसोल डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे इंडियन रेलवे हैज बीन द कॉन्फर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड 2018। उनका नोवेल का नाम क्या रखा गया है कि मारोम, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी लिस्ट है। इसके संबंधित आगे आपको सबको दिया गया कि पोइट्री जो सेक्शन है उनके संबंधित, और ये आप आसानी के साथ पढ़ पाएंगे, और मैं आपको इनकी डिटेल आपको अलग से दे दूंगा ताकि आप आसानी के साथ अपना रिवीजन कर पाओगे। इसके बाद में कि अनुष्का कार्तिक नेम्ड इंडिया द हॉटेस्ट, ठीक है, इनके संबंधित पेटा से इनको हॉटेस्ट की लिस्ट में रखा गया है, कार्तिक आर्यन एंड नेक्स्ट है अनुष्का शर्मा, ठीक है, इंडियाज। और वेजिटेरियन अकॉर्डिंग टू द वोट्स ऑन द ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ पीपल फॉर द एथिकल द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा जिसकी फुल फॉर्म क्या बनती, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया। अनुष्का शर्मा is the only woman to bag the title twice and she previously won 2015। 2015 में भी इनको टाइटल मिला था और अब भी मिला इनको, ठीक है। राजकुमार राव द आलिया भट्ट वर द नेम इंडिया बात करते हैं कि हॉटेस्ट द वेजिटेरियन बाय पेटा लास्ट ईयर। तो ये बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि करंट को आप पकड़ नहीं सकेंगे भी कहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो गाइस सेशन काफी लंबा हो रहा है, तो आगे और भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो ये आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच जाए, ठीक है। मनिका बत्रा वाज द अवॉर्डेड ITTF ब्रेक थ्रू द स्टार अवार्ड 2018 है, और मनिका बत्रा की बात करते हैं और ये आपको मैंने फुल डिटेल दे दी है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF की बात करते हैं तो क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन द ब्रेक थ्रू स्टार अवार्ड 2018 के टाइटल से इन्हें नवाजा गया है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज आप सबके लिए। सी हैड ऑल्सो बैग द ब्रोंज इन मिक्सड डबल विद द एस शाराथ कमल के साथ में 2018 एशियन गेम्स में। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, आप सबको मैं डिटेल में टीच कर रहा हूं। देखो, जब अपने किसी भी सेक्शन को अच्छे से पढ़ के टेस्ट लगाएंगे ना, तो इससे रिजल्ट आपका और भी अच्छा होगा। तो आपके रिपीट होगा, जितना आप अपने आप को समय दोगे उतना ही सीखोगे।